Hello students, let us start our new exercise, that is exercise 6.3. This is exercise 6.3. So before starting this exercise, we must know the rules of similarity of triangle. स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि कोई भी दो ट्रायंगल जब सिमिलर होती है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है. Three properties are there to make the triangle similar. Three conditions are there. Three similarity criterions are there also. So and those are, first one SSS, second one SAS, and above all that is AAA. This is SSS. SSS तब अप्लाई होता है जब दो ट्रायंगल हो ABC PQR और जो साइड्स है AB बाई PQ, BC बाई QR एंड AC बाई PR, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो, सेम रेशियो में हो, तो यू कैन अप्लाई द triangle ABC PQR, you can apply SSS. First one. Second, SAS. Suppose we are having this upon this, two side proportional AB by PQ equal BC by QR and the included angles are equal. इन दोनों साइड के साथ जो एंगल इंक्लूड है, जैसे इसके और इसके साथ ये है, इनके और इसके साथ Q है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर and this method is called SAS. But above all, if we are getting all the three corresponding angles are equal, if you are getting angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, and angle C equal to angle R, then the triangles are similar. And this method is called angle criterion. इसका दो पार्ट, इसमें हमने तीनों एंगल को इक्वल दिखाया है. अगर ऐसा भी हो कि कोई दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो भी आप इसको कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं. एंड दिस इज एंगल क्राइटेरिया. तो इस तरह से हम लोग दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं इन मेथड्स के द्वारा. ये सारे थ्योरम्स हैं और इन थ्योरम्स को इफ पॉसिबल आपको करना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए, सीखना चाहिए. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से. बाकी के क्वेश्चन काफी सिंपल हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD. तो ABCD एक ट्रेपेजियम है. दिस इज ABCD and diagonals AC and BD intersect each other at point O. Using similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC equal to OB upon OD. तो given है कि ABCD is a trapezium and AB parallel DC. Diagonals meet at O, you can write, and to prove this one, OA upon OC equal to OB upon OD. तो ये प्रूव करना है. देखिए, इसको हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव किया था. तो वो वहां पे हम लोगों ने BPT का यूज किया था. यहाँ BPT नहीं यूज करेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करेंगे. And you know that there are three similarity criterion. So let us see.
ओ ए अपॉन ओ सी, इसको करने के लिए हम लोग इक्वल ओ बी बाई ओ डी, दो ट्रायंगल लेंगे, इसको और इसको, और इन्हें सिमिलर करेंगे। तो जस्ट राइट कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ओके, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब अगर इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी सी, अगर ये और ये पैरेलल है, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा बिकॉज दे आर द अल्टरनेट एंगल। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ओ डी सी इक्वल एंगल ओ बी ए, और इसको भी लिख सकते हो, तो इसका नाम होगा ओ ए बी इक्वल एंगल ओ सी डी। ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। एंड थर्ड एंगल इज ऑल्सो देयर, ये वर्टिकली अपोजिट है, इसको भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी। थर्ड क्राइटेरियन मेथड इज एंगल एंगल एंगल। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हमको पता है कि साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम ये लिख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना है, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, so let us draw the figure of question number 4. A triangle and this is P Q R. This one is angle 1 and this name is P. This is T, sorry, this is T, this is P, here is S. This one is angle 2. Okay. So now in the question it is given that, this is question number 4. It is given that QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 equal to angle 2. To prove angle PQS is similar to triangle TQR. PQS एंड TQR, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो लेट अस सॉल्व। तो देखिए, पहले जैसे कि क्वेश्चन में है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इट इज गिवन, तो हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो सामने के साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल 1 और 2 इक्वल है तो PQ और PR भी इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो कि PQ इक्वल टू PR, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ओके, तो PQ इक्वल टू PR आ गया। अब हम जो गिवन दिया है क्वेश्चन में उसको लेते हैं। लिखा है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। इसमें हम क्या कर सकते हैं, PQ के जगह पे PR, तो PR है यहाँ पे तो इसके जगह पे PQ लिख देंगे। तो QR अपॉन QS इक्वल QT अपॉन PQ।
अब आप देखो आपको क्या मिला, आपको मिला QT अपॉन PQ इक्वल QR अपॉन QS। इसके अलावा एंगल 1 भी आपके पास है दोनों ट्रायंगल में। दोनों ट्रायंगल को फॉलो करो तो आपको पता चलेगा। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये कॉमन एंगल है, तो देयरफॉर ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, साइड एंगल साइड। तो इस तरह से हो जाता है। अगर आप इसको और चाहो तो QS को ऊपर कर लो, QR को नीचे रेसिप्रोकल कर लो तो भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। नो प्रॉब्लम इज देयर टू राइट लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो टू ट्रायंगल्स आर देयर, S and T are the points on side PR and QR of triangle PQR। एक PQR ट्रायंगल है और उसके साइड्स पे ये दो ऐसे दिए हुए हैं। तो लेट अस ड्रॉ द फिगर। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल का नाम है, ट्रायंगल इज RPQ and RTS। PQR S and T are point on PR। PR पे पॉइंट है S और T पॉइंट है QR पे, तो इसको जोड़ दो। Such that angle P equal to RTS। एंगल P और RTS ये दोनों एंगल इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि RPQ सिमिलर RTS। तो RPQ ये ट्रायंगल और RTS ये ट्रायंगल, इस दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। देखो एक एंगल पहले से ऑलरेडी गिवन है इक्वल में, ये और ये। दूसरा एंगल R कॉमन है, इस छोटे ट्रायंगल में भी R है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी R है। तो दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर कहलाएंगे। अगर दो एंगल इक्वल मिल गए, दो एंगल्स इक्वल मिल गए, एंगल R कॉमन है और P और T इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई और यही हमको प्रूफ करना है। तो होपिंग दैट यू कैन राइट इट, आप लिख सकते हो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। फिगर दिया है, so this is the figure of the question, and in this question it is given that triangle ABE is congruent to triangle ACD, then we have to prove। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADE सिमिलर ABC। ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ACD। ADE ये ट्रायंगल है और ACD ये पूरा ट्रायंगल है। तो इस दोनों ट्रायंगल को हमें ADE और ABC ओके, ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के साथ। ABE ये ट्रायंगल है, ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के साथ, और हमको प्रूव करना है ADE ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ABC के साथ। अब देखिए प्रूफ करते हैं। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से शुरुआत करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सिंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD,
तो अगर ये ट्रायंगल ए बी ई, ये ट्रायंगल है ए बी ई और ए सी डी, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इक्वल ए सी होगा सी पी सी डी से, और ए डी इक्वल ए ई होगा। ये दोनों सी पी सी डी से हमको मिल जाएगा, ये सी पी सी डी से इक्वल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है ए बी सी को, हमें करना है ए डी ई को ए बी सी के साथ सिमिलर। तो इसके लिए देखिए क्या है हमारे पास, तो ये हो गया। तो नाउ वी हैव, अब हमारे पास है ए ई अपॉन ए बी, ऐसा हम लिख सकते हैं रेशियो में, ए ई अपॉन ए बी इक्वल ए डी अपॉन ए सी। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डाल दो और यहाँ पर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो रेशियो इक्वल होगा क्योंकि साइड से इक्वल है। नेक्स्ट, ऑल्सो एंगल ए इज कॉमन। दोनों ट्रायंगल में एंगल ए है तो ए कॉमन होगा, ए इक्वल टू ए, ट्रायंगल्स हो गया सिमिलर। ए प्रूव करना था ए डी ई को, तो ए डी ई सिमिलर ए बी सी, एंड साइड एंगल साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 6। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर है बुक में, और आप इसमें दो एंगल्स को इक्वल दिखाओ तो ये हो जाता है प्रूफ। ऐसे है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। एक परपेंडिकुलर ये आया है और यहां से एक परपेंडिकुलर इधर गया है, ए है, बी है, सी, डी और ई, ए बी सी डी ई, बीच में है पी यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ करना है ए ई पी सिमिलर सी डी पी, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। अब देखिए कहाँ है, ए ई पी ये ट्रायंगल है और सी डी पी ये ट्रायंगल है। दोनों में ई पे यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे डी पे 90 डिग्री है, तो एंगल ई इक्वल टू डी, इसका पूरा नाम लिखेंगे आप सी डी पी, इसका लिखेंगे ए ई पी, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ए पी ई और सी पी डी, तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाता है सिमिलर। देखिए आप लिखेंगे पहले इसको, एंगल ए ई पी इक्वल एंगल सी डी पी 90 डिग्री इच, और दूसरा लिखेंगे एंगल ए पी ई इक्वल एंगल सी पी डी, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, एंगल क्राइटेरिया। तो इस तरह से आप इसके जो बाकी क्वेश्चन है सब में आपको ऐसे ही मिलेंगे, एक राइट एंगल मिलेगा और आपको एक वर्टिकल अपोजिट एंगल या कॉमन एंगल मिल जाएगा। एक कॉमन एंगल हो सकता है कि दोनों में हो और राइट एंगल होगा, तो इस तरह से आप बाकी के भी इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि E is a point on side AD produce of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F show that AB is similar CAP। तो एक पैरेललोग्राम है, there is a parallelogram ABCD, तो we have to also draw a parallelogram and that is ABCD।
इसके साइड ए बी को प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया। प्रोड्यूस करने का मतलब ए डी को आगे बढ़ाया गया है। प्रोड्यूस मीन्स आगे बढ़ाना, और कहां तक बढ़ाया गया है? ई पॉइंट तक। तो ये पॉइंट है ई। फिर आगे है बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बी से ई को आप जोड़ दो तो ये सी डी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इस फिगर को कई तरह से बनाया जा सकता है, बस आप देखो कि वो आपको कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब आपको बताना है कि शो दैट ए बी ई सिमिलर सी एफ बी। तो प्रूफ करना है। टू प्रूफ, गिवन में ज्यादा कुछ नहीं है, आप बुक से लिख सकते हो जो भी है शॉर्ट में। ए बी ई सिमिलर सी एफ बी। सी एफ बी। तो दोनों ट्रायंगल है कहां? ए बी ई ये पूरा ट्रायंगल है ऐसा, और सी एफ बी ये ट्रायंगल है। तो ये पूरा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर करना है। दो एंगल चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, just look, angle C and angle A are equal. Why? Because it is the opposite angle of parallelogram. And number two, this one and this one are equal because they are alternate angles. So we can write angle CBF equal to angle AEB. Alternate angle. Therefore, triangle ABE is similar to CFB. ABE similar to CFB by the method of angle criterion. So this is question number 8. Okay, question number 9. Figure 6.39 is there for question number 9. Let us solve question number 9. This is question number 9. Figure 6.39. Triangle okay, right angles are at M and B. Now the question is ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M. So to prove this one and this one, given आप लिखें खुद से, हमने टू प्रूव में लिखा कि प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP and number 2 CA by PA equal BC by MP. तो ABC एंड AMP, ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल AMP, इक्वल चीजें क्या है? सिंपल है, एंगल A, पहले ट्रायंगल का नाम लिखें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। देखो एंगल A कॉमन है, एंगल A इक्वल टू A। ऑल्सो B पे 90 है, M पे भी 90 है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल M। आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, B का पूरा नाम, M का पूरा नाम। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एंगल क्राइटेरियन। तो ये पहला प्रूफ हो गया आपका। और सेकेंड पार्ट के लिए
देखो सी ए बाई पी ए साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है इन दोनों ट्रायंगल में, जिसको हमने कभी सिमिलर किया उसके ये पार्ट है। तो सिमिलर ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, देयरफॉर सी ए बाई पी ए इक्वल बी सी बाई एम पी। Thank you. This is all for today.